स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको संधि के बारे में बताया था कि संधि का परिभाषा क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक, और उन प्रकारों के भी अपने अपने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि स्वर संधि के बारे में बताया था, लेकिन आइए एक बार पीछे का रिविजन करते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। संधि में जो था, संधि किसे कहते हैं, तो संधि दो सार्थक शब्दों के सार्थक शब्द लिए जाएंगे, ये हमेशा याद रखिए। दो सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। ठीक, संधि जो होती है कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। किस किस तरीके की संधि होती है, स्वर संधि होती है, यानी कि स्वरों के बीच में जो होता है दो सार्थक शब्द तो रहेंगे, लेकिन वो जुड़ेंगे कैसे, स्वरों के माध्यम से जुड़ते हैं। उनमें जो जो स्वर होते हैं वो दोनों अपने अपने स्वरों के साथ मिलकर के जो है ज्वाइंट होते हैं, इसलिए उसे स्वर संधि कही जाती है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजनों के मेल से दो व्यंजन आपस में मिलकर दो सार्थक शब्द होते हैं, तो उनके अपने अपने व्यंजन मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। ठीक, तो व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में भी ऐसा होता है, विसर्गों के मिलने पर होता है। तो इस तरीके से ये संधियां होती हैं। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको स्वर के बारे में बताया था कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, स्वरों के 5 प्रकार होते हैं। जैसे कि स्वर संधि में सारे स्वर संधि कहा जाएगा, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि में है यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, इन सब के बीच में स्वर लगेगा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि। ठीक, जैसा कि हमने आपको दीर्घ संधि के बारे में बताया था। उसके बाद से आइए देखते हैं हम गुण संधि। आज हम किसको देखेंगे, आज हम गुण संधि को देखेंगे। आइए गुण संधि को देखते हैं। जैसा कि ये नाम से ही दिख रहा है कि गुण संधि, तो गुण संधि की पहचान किससे करेंगे। जैसा कि था दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था कि बीच में आ जरूर दिखता है उसमें, ठीक, तो वो दीर्घ संधि कही जाती है, दीर्घ स्वर संधि कही जाती है। अब गुण स्वर संधि में क्या होगा कि जैसा कि नाम से दिख रहा है कि गुण, यानी कि 2 स्वर तो मिलेंगे, लेकिन ये 2 अलग अलग स्वर मिलेंगे और ये कोई तीसरा, ये गुण अपने गुण से ये कोई तीसरा स्वर बना देगा। इसी को क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। किसी के भी अंदर का टैलेंट क्या कहा जाता है, गुण क्या कहा जाता है नॉर्मली तौर पे। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम किसी से अडॉप्ट करें, सीखें और उसको अपने हुनर द्वारा किसी दूसरे रूप में उसको किसी के सामने प्रेषित कर दे, यही हमारा गुण कहलाता है, यही हमारा टैलेंट कहलाता है। इसी तरीके से ये भी नाम से है कि इसमें कि ये 2 स्वरों को लेता है, जैसे अ और आ, ये फिक्स होते हैं कि पहला वाला जो शब्द होता है सार्थक शब्द, उसमें अ या आ यही 2 स्वर होते हैं। बाकी पिछले में ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, री हो सकता है, ये 3 आते हैं स्वर पिछले वाले में, ये तीनों में से कोई एक रह सकता है और ये तीनों मिलके अलग अलग ए बनाएगा, ओ बनाएगा, अर बनाएगा। आइए उसके नियम अभी हम आपको लिख के बताएंगे। इस तरीके से होगा तो यही क्या कहलाती है, हमारी गुण संधि कहलाती है, गुण स्वर संधि कहलाती है। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करेंगे। कभी कभी तो आता है कि पूछता है कि ये कौन सी संधि है, तो इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो इसकी पहचान है, अगर कोई शब्द लिख के आ जाता है और बताए पूछे कि ये कौन सी संधि है बताए, तो पहचान इसमें गुण संधि की कैसे करेंगे। इसमें ए की मात्रा, ए या ओ की मात्रा जरूर बीच में आती है, ओ की मात्रा एकदम विशेष तौर पर इसकी पहचान ऐसे की जाती है कि इसमें ए या ओ की मात्रा लगी होती है। जैसे कि इतरेतर, विवाहेतर, ऐसा आ गया। मान लीजिए कि इतरेतर, अगर ऐसी कोई संधि आती है जहां ए का मात्रा देखते हैं, ए की मात्रा है, ठीक, तो जैसे ही ए की मात्रा देखते हैं तो आप क्या कह देंगे कि ये गुण संधि है। इस तरीके से अगर आपको बस संधि पहचानने के लिए आ रहा है तो इस तरीके से तुरंत आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। और जहां भी बीच में आ आता है वहां पे आप क्या कह देंगे, ये दीर्घ स्वर संधि है। तो जहां भी ए आए या फिर ओ आए, ये मात्रा जहां पे बीच में कहीं भी कोई ऐसा शब्द आता है जहां पे बीच में ओ हो, तो वहां पे क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जहां पर ए आए वहां पर भी क्या होगी, गुण संधि होगी। ये गुण संधि की पहचान होती है। आइए इसके कुछ नियम देखते हैं कि कहाँ कैसे होता है। इसके नियम में ये है कि 2 सार्थक शब्द जो लिए जाते हैं, जैसा कि पहले वाले में हमने बताया था कि इसमें एक में अ मिल रहा था, दूसरे वाले में अ या आ कुछ भी मिल रहा था, ये दोनों के मिलने से आ बन रहा था, ठीक। पीछे वाले में हमने बताया था दीर्घ संधि में। लेकिन गुण संधि में क्या होगा,
अ या आ, ये तो फिक्स होता है। पहला जो सार्थक शब्द होगा उसमें से जो स्वर निकल के आएगा ये अ या आ होगा। इसके साथ क्या होगा, अगर इसके साथ ई लगी हो, ठीक, ई लगी हो, छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों में से कोई भी ई लगी हो तो क्या बन के आता है, जहां भी इसके साथ ये ज्वाइंट होगा तो क्या बन के आता है, ई रहता है तो ए की मात्रा आती है, यानी कि ए, ठीक, ये बन के आता है। जहां भी अ या आ के साथ छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले, ठीक, तो वहां पे क्या होता है, ओ बनता है, ओ, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। ये बनेगा जहां भी पहले सार्थक शब्द में अ या निकले या आ निकले, और दूसरे वाले में जो दूसरा वाला साइड होता है उसमें से ऊ निकले, ठीक, तो यहाँ पे ओ बन जाता है। इसी के साथ जब री हो, जिसको हम ऋषि री बोलते हैं, जब री हो, जब री हो तो ये क्या बन जाता है, ब्रेक होता है तो अर बन जाता है, अर, ये याद रखिए, ये आधा र है, ठीक। तो इस तरीके से ये इसका नियम होता है। जैसे कि पिछले में होता था कि अ से अ मिलता था तो आ बनता था, तो इसमें थोड़ा सा गुड़ का क्या हुआ, यही गुड़ का मतलब हुआ कि अ आ के साथ ई मिल रहा है तो एक नया क्या बना रहा है, ए बना रहा है, ठीक। अ या आ से, इन दोनों में किसी से, इन दोनों में से कोई भी एक जो है संधि विच्छेद में जब आपस में ज्वाइंट हो रहा है तो वहाँ पे ओ बना रहा है, इसके साथ कुछ भी मिल रहा है तो अर बना रहा है, ठीक। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। इसके उदाहरण में लेते हैं, जैसे कि अभी हमने लिखा था इतरेतर, आइए उसका संधि विच्छेद करके देखते हैं किस तरीके से। तो अगर इसको बस संधि पहचानने के लिए दे तो ये तो ए का मात्रा देख के आप बता देंगे कि कौन सी संधि है, गुण संधि है। लेकिन कैसे इसका हम जो संधि विच्छेद करके कैसे पता लगाएंगे, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, नहीं आप डिफाइन कर पा रहे हैं कि ये कौन सी संधि हो पा रही है एग्जाम में, जैसे हड़बड़ी में, तो इसका हम किस तरीके से ब्रेक करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिल रहा है और कौन सा नया शब्द बन रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला, देखिए, इतर, यहाँ पे इतर, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस इतर, इतर प्लस इतर मिलता है तो क्या बनता है, इतरेतर बनता है। तो किस तरीके से ये बनता है, आइए देखते हैं। इत, और जैसा कि ये बताए थे कि र है तो आधा र जब अ के साथ मिलता है तो ये पूरा र बनता है। तो इसी तरीके से इसको ब्रेक कर दीजिए। आधा र में क्या मिलता है, अ मिलता है तो क्या बनता है, इतर, और इसी तरीके से इसको भी लेते हैं इतर, ठीक। अब इसको लेते हैं, देखिए यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि इस अ के साथ क्या मिला, ये ई मिला, तो क्या बनना चाहिए, इसको ए का मात्रा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, अ का मात्रा बनना चाहिए। अच्छा, ये जुड़ेगा किस पे, जो भी आधा होगा जिसमें स्वर की कमी होगी, अगर पीछे वाले में स्वर की कमी होती है तो पीछे वाले में, आगे वाले में स्वर की कमी हो तो आगे वाले में। तो स्वर की कमी कहाँ दिख रही है, यहाँ पे ये जो रेफ र है इसमें दिख रहा है। तो ई त और र पे क्या मात्रा जुड़ जाएगा, ये दोनों मिलके ए का मात्रा बना रहे हैं, तो ए का मात्रा किस पे चला जाएगा, र पे चला जाएगा, तो रे त र, इस तरीके से क्या बन गया, इतर, इतर बन गया, ठीक। तो इस तरह के अ और ई, तो ये जब नियम आपको याद रहेगा कि अ के साथ जब ई मिलता था कोई तीसरा बनता था तो यहाँ पे क्या होता था, क्या होता था, यहाँ पे गुण संधि होती थी, ठीक। इस तरीके से कभी कभी आपको जैसे कि इतरेतर का संधि विच्छेद करके दे दिया ऐसा, तो आपको पहचानना होता है, ठीक। जैसे कि राकेश आ जाता है, नेति आता है, नेति कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राकेश भी पूछा गया। आइए राकेश का देखते हैं। राकेश किसको बोलते हैं, राकेश चंद्रमा को बोलते हैं, ठीक। तो किस तरीके से होता है, तो राकेश में होता है राका प्लस ईस, राका प्लस ईस, यही इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक। तो ये कैसे ए का मात्रा हो जाता है, तो रा आधा क में क्या जुड़ता है, आ जुड़ता है, प्लस इस जो का त्यों उतार दिए, ठीक। तो ये आ जब ई से मिला तो क्या हो गया, आ जब ई से मिला फिर भी ए का ही मात्रा देगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, राकेश।
अच्छा, ये इसलिए एग्जाम्पल हमको बताएं क्योंकि आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है। आप कहेंगे कि ये बड़ा ही आप ले रहे हो, कभी कभी छोटा ही ले रहे हो, तो ये कहाँ पे ये लिया जाता है, कैसे हमको पता चलेगा संधि विच्छेद करते समय यहाँ पे छोटी लें यहाँ पे बड़ी लें। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि अगर राकेश का संधि विच्छेद कितने तरीके से, अगर राका प्लस इस दे दिया, ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि राका प्लस इस, ठीक, तो दोनों तो दिख रहे हैं कि ऐसे, वहाँ पे आप किसको चूज करोगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको लेके क्या है मतभेद, तो इसको लेके क्या है आइए देखते हैं। इसके लिए हम एक नोट लिखते हैं, यहाँ पे नोट में है, जब कभी बड़ा स, जैसे कि राकेश में क्या था, बड़ा स था, जब कभी किसी शब्द में बड़ा स आता है, जब कभी किसी शब्द में बड़ा स, या फिर ये जो छ होता है, क्षत्रिय छ जो होता है, ये स या छ आता है, और उसके पहले अगर हमको ई लेना हो तो हमेशा बड़ी ई ली जाती है, ठीक। जब भी किसी भी शब्द का आप संधि विच्छेद करेंगे और पीछे स आ रहा है, उसके आगे अगर ई लगाना है तो हमेशा आप क्या लेंगे, बड़ी ई लेंगे। बाकी इन दोनों शब्दों को, इन दोनों अक्षरों को छोड़ के बाकी कहीं भी ई लगाना हो तो हमेशा छोटी ई लेंगे। बस यही दो ऐसे अक्षर होते हैं जिनके आगे जो है बड़ी ई ली जाती है। तो हमेशा क्या लेंगे, हमेशा बड़ी ई लेते हैं। इनके अलावा कोई भी अक्षर आ जाए तो वहाँ पे संधि विच्छेद करते समय आप छोटी ई लेंगे, ठीक। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट था जो कि राकेश वाले में दिख गया कि राका प्लस इस दिखेगा, ठीक। और कैसे ये मिला, ठीक। अब आते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कौन सा एग्जाम्पल है, विवाहेतर, विवाहेतर है तो इसका क्या हो जाएगा, विवाह प्लस इतर। यहाँ पे क्यों छोटी ले रही हूँ, मैंने आपको बताया ना कि बड़ा सा और छोटा सा के अलावा जितने भी शब्द आएंगे उनके आगे क्या ली जाएगी, छोटी ई हमेशा ली जाएगी संधि विच्छेद करते समय, ठीक। और इसको देखिए, विवाह के साथ प्लस इतर, तो ये अ और ई मिलके क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। हमेशा ये दिमाग में रखिए अपना, किसी भी चीज़ को संधि विच्छेद करते समय कि यहाँ पे ए आया तो इसको ब्रेक किस में करना है, पिछले वाले में अ या आ जोड़ना है। जी अगर विवाहा होता तो आ जोड़ते हैं, ठीक, अ या आ जोड़ते हैं। जब भी एक आए तो, और इसमें क्या जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं। लास्ट वाले में क्या जोड़ते हैं, ये ई आए ई जोड़ते हैं। तो इस तरीके से जब ऐसे करेंगे तो इस वाले में अ कर देंगे तो विवाह, और इसमें ई तर, ऐसे करके संधि विच्छेद आप कर देंगे। जहाँ भी ए का मात्रा देखेंगे वहाँ पे क्या कर देंगे, आगे वाले में अ या आ रखेंगे जैसा शब्द है उसके हिसाब से, और पीछे वाले में बड़ी ई या छोटी ई रख देंगे। बड़ी ई कब लेंगे, जब पीछे वाले वर्ड में कभी राकेश जैसे कि था तो बड़ा सा हो या छ हो लास्ट में आता हो ऐसा, ठीक। तो वहाँ पे क्या कर देंगे, आप जो है बड़ी लगा देंगे और इस तरीके से आप नया वर्ड डिफाइन कर देंगे। अब एक है दीपोत्सव, एक एग्जाम्पल है दीपोत्सव यानी कि दीपों का उत्सव। जब दियों की दिवाली हम मनाते हैं तो क्या करते हैं, दीपोत्सव करते हैं। तो आइए देखते हैं दीपोत्सव को। तो हमको नहीं पता है कि किस तरीके से संधि विच्छेद इसका होगा, तो पहले तो हम क्या देखते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, ओ की मात्रा लगी हुई है। क्या लगी हुई है इसमें, बीच में ओ की मात्रा लगी हुई है। और कहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं, जहाँ पे भी बीच में ओ की मात्रा हो, ठीक। स्वर संधि में हमेशा जहाँ पर भी ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, या दीर्घ संधि में आ की मात्रा हो, वहीं से हमारा शब्द है जो अलग अलग टूटता है, वहीं से सार्थक शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे टूट रहा है, ये बीच में, ठीक। तो इसको करते हैं अलग अलग। तो इसमें सेकेंड वाले में क्या, ये ओ है, तो ओ किससे किससे मिल के बना था, क्या क्या आपको बताए थे। तो पहले के लिए तो अ या आ रहेगा, ठीक। और दूसरे वाले में क्या जोड़े थे, तो ओ बना था। दूसरे वाले में ऊ जोड़े थे, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ऐसा जोड़े थे तो बना था, ठीक। तो अब दीपोत्सव में लेते हैं, ऊ बनाने के लिए क्या क्या लिया गया था, पहले वाले में अ या आ लेते हैं, और प्लस दूसरे वाले में क्या लेते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ।
ठीक, इस तरीके से वर्ड बनता है। तो पहला वर्ड क्या है, दीप। पहला वर्ड याद है कि जहाँ से ओ की मात्रा है वहीं से ब्रेकअप होगा, तो पहले वाले में दीप हो गया, दीपा तो होगा नहीं, दीपा कोई शब्द होता नहीं है, तो दीप हो गया, एक सार्थक शब्द हो गया। अब दूसरा सार्थक शब्द लेते हैं। ठीक, ओ की मात्रा कितने चीज़ों में टूटी है, अ या आ में, तो एक अ या आ तो इसमें आ गया। अब बच क्या रहा है, ऊ, तो ऊ इसमें आके जुड़ जाएगा। तो ऊ, अब बाकी जो शब्द है उसको क्या करते हैं, हम उतार लेते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा दीप प्लस उत्सव क्या हो जाता है, दीपोत्सव हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम संधि विच्छेद कर लेंगे। इसी में अ है, इसमें ऊ है, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो ओ हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हम दीपोत्सव कह सकते हैं। क्या है, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर। ठीक, तो कहाँ से हमको संधि विच्छेद करना है, जहाँ पे ओ की मात्रा हो वहीं से हमको संधि विच्छेद करना होता है। तो उत्तर, पहला में क्या मिला, उत्तर। ठीक, और ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा को हमको आपको बताया है कि कैसे ब्रेक होगा। तो पहले वाले के लिए अ या आ होता है, और दूसरे वाले के लिए जब भी ओ का मात्रा ले हो तो बड़ा ऊ या छोटा ऊ होता है। तो उत्तर प्लस ये तर तो है, इसमें क्या जुड़ेगा, ऊ जुड़ेगा, ऊ तर, उत्तर प्लस उत्तर। तो इसमें का, इस रो में का, रो में अ जुड़ता है, तो इसका पहला शब्द और इसका दूसरा ऊ, ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। तो इस तरीके से फिर वापस से क्या हो जाएगा, उत्तरोत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम एग्जाम्पल में संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, नियम सही से पता हो तो, और इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि कौन सी संधि है। ठीक, इस तरीके से हम जब भी किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, किसी भी चीज़ को आप कैसे सबसे सटीक तरीके से डिफाइन कर पाते हो, किसी भी चीज़ को जिस तरीके से हम ज्वाइंट कर रहे हैं उस तरीके से हम तोड़ना भी उस चीज़ को सीख जाएं। अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो उसको वैसे ही जोड़ना भी उसी प्रोसेस सीख जाए, तो हमसे कोई भी जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही सबसे बड़ा संधि को समझने का तरीका होता है। आइए अब यहीं पे हम अपने जो है एपिसोड को विराम देते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो है इसके आगे का जो है गुण संधि तो हो गया, अब इसके आगे वृद्ध संधि है, यड़ संधि, आया संधि है, ये आपको बताएंगे। हमारे जो है वीडियो में लगातार जुड़े रहें और जानकारी आगे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।